हम बात करेंगे थोड़ी पड़ोसी मुल्क की, कि जहां पर हम ये देख रहे हैं कि अगर उनकी क्रिकेट फ्लरिश कर रही है, उनकी क्रिकेट डेवलप कर रही है, तो उसके कुछ रीजन भी हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रोहित शर्मा ने तमाम तर जिम्मेदारी इस स्क्वाड की अपने ऊपर ली। उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह अगर टीम से बाहर है तो उसकी क्या वजह है, विराट कोहली का अगर ओपन करने का अगर प्लान है तो उसकी क्या वजह है। तमाम कर रहा है, कोई उस पर जोक लगा रहा है, कोई वो हंस रहा है, कोई वो हंस रहा है। वजह क्या है कि वो गाड़ी ऐसी है जिसका ड्राइवर ही नहीं पता कौन है। मेन वजह ये है कि इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है नहीं पता, यानी चीफ सेलेक्टर कौन है नहीं पता। इसलिए कोई भी नहीं कह रहा कि मैं, कितना आसान है इंडिया के लिए, अजीत अग्रकर बैठे हैं, साथ में कप्तान बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सिंपल। तो हम किस चीज की बातें करते हैं फिर? वो इंडिया इंडिया हम कहते हैं जी, इंडिया ये इंडिया। भाई उनका सिस्टम अच्छा है, वो मेरिट के प्लेयर्स के लाते हैं, देख लो पहले नंबर पे है उनकी टीम और हमारी 7वें नंबर पे। देखिए उनका रणजी ट्रॉफी एक मैंने आपको क्या कहा सिस्टम, जो मैं बात सिस्टम की कर रहा था, एक स्ट्रक्चर है। उनकी अंडर 19 टीम को आप देख लें, उनकी आप इमर्जिंग टीम को देख लें, उनकी जो ए टीम है उसको देख लें, उनकी इंडिया उनकी खवातीन टीम को देख लें। यार आप छोड़ दें इस चीज़ को कि इस वक्त दुनिया में किस क्रिकेट के हवाले से, बल्कि मैं तो कहता हूँ इंडिया हर स्पोर्ट्स में बहुत ग्रूम कर रहा है। कबड्डी में आप देख लें, उनकी वो हर चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैडमिंटन लीग उनकी हुई है एग्जैक्टली। तो आप देखो कितनी नॉन सीरियस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तरफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सीरियसनेस आपको नजर आ रही थी, लॉजिकल आंसर नजर आ रहे थे, और पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोकरों की हो रही थी। दिसंबर 2022 जब रमीज राजा चेयरमैन थे, फिर सेठी साहब चेंज हुई, फिर रखा साहब, फिर मोहसिन नकवी साहब। क्विकली मैं आपसे अगर पूछूं, ये जो हमारा डोमेस्टिक टैलेंट है, जो साइम अयूब आए तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास ना खुशदिल शाह चल रहे हैं, ना हैदर चले, ना फिर आसिफ अली चले, अब इफ्तिखार का भी इशू है। तो सर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ओवरऑल और स्ट्रक्चर हमारा भी एक्सपोज है ना, कि हम तो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। रिजवान बाबर अगर T20 में भी रन ना करें तो क्या हम 150 रन में बना सकते हैं? कुछ अनाउंस हो रहे हो क्योंकि हर नाम के ऊपर हंस रहे हैं और खिखियां निकाल रहे हैं, कोई इस तरह कर रहा है, उस तरह कर रहा है। और आप इंडिया की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसमें भी स्माइल पास हुई, ऐसा नहीं हुआ कि वो रोड करके बन के बैठे रहे, बट लगा कि किसी क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि दोस्तों ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी ना दोनों की, ये कोई भी बोर्ड अगर कर रहा है वो बहुत खास है। उसकी वजह ये है कि दुनिया भर के लोग बैठ के देखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की। मैं आपको इंडिया की तरफ अगर लेके चलूं, आप अभिषेक शर्मा को देखें, आप रियान पराग को देखें, आप शर्मा को देखें, आप शशांक उसको देखें, सिंह को। सो वो आप नजर आता है कि वो साई सुदर्शन है, कि उनका जो नया टैलेंट आ रहा है। अभी जो उनकी टीम बाहर हुई है, मतलब जो लड़के बाहर हुए हैं, उनकी वो टीम उठा के देख लें तो एटलीस्ट आपको नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। इंडिया क्रिकेट बोर्ड की बिगेस्ट केस स्टडी बनती है, पाकिस्तान के साथ तो कंपेयर ही नहीं। रोहित शर्मा जो दुनिया भर में अपनी स्पोर्ट्स मैन स्पीड की वजह से मशहूर है, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने रोहित शर्मा की जम की तारीफ की। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि रोहित शर्मा एक जिम्मेदार कप्तान है, क्योंकि एक तरफ इंडिया ने भी स्क्वाड का अनाउंस किया, तो मतलब पाकिस्तान ने भी स्क्वाड का अनाउंस कर दिया। लेकिन इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस बात को वादे कर दिया कि इस टोटली जो टीम को अनाउंस किया है, उस टोटली स्क्वाड का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर टीम हारेगी उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ, टीम जीतेगी उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पे खेलेगा उसका फैसला करना मेरे से हक में है, और मैं उस चीज का जिम्मेदार हूँ। और किस खिलाड़ी को टीम से बाहर किया गया वो क्यों, उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ, और मैंने अपनी मर्जी टीम को सेट की है। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि रोहित शर्मा का ये कहना बिल्कुल वाज़ेह दलील है कि रोहित शर्मा बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जब ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा, तो बाबर आजम टोटली के बात अगर दूर हो गए कि टोटली सारा का सारा स्कोर पीसीबी का था, मैंने कुछ भी नहीं किया। जबकि इससे पहले पीसीबी बात कह चुकी थी कि पूरा स्कोर बाबर आजम ने बनाया है, लेकिन हारने के बाद ही बाबर आजम अपनी बात से मुकर गए और यह कहकर साइड पर हो गए कि टोटली स्कोर पीसीबी का था, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं, लिहाजा हार का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। रमीज राजा कहना है कि रोहित शर्मा जो है अपना ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद बहुत सी परफॉर्मेंस दी, और इसी उम्मीद के साथ कि वो अपना आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। जिस कॉन्फिडेंस लेवल से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात वादे कर दी कि टोटली टीम हमारी मुतफिक है, टोटली हमारी टीम 100% तैयार है, और पूरी की पूरी टीम हमारी फुल जान मारने के लिए रेडी है, और हमारी टीम पूरी दुनिया को सरप्राइज करेगी। क्योंकि यशवी जायसवाल हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, संजू सैमसन, रिंकू सिंह हैं, ये 4 यंग टैलेंट हैं जो IPL से प्रोड्यूस हुई, और उनको इतना मॉडिफाई कर दिया गया कि उन पे टोटली डिपेंड करेगी रोहित शर्मा, और उनको एज अ फास्ट अटैकर इस्तेमाल करेगी, और ये कभी भी रोहित शर्मा को मायूस नहीं करेंगे। ये करोड़ों की बातें करते हैं, दुकान पकौड़ों की होती है। अब वर्ल्ड कप के स्क्वाड को, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के मेंस के स्क्वाड में भी हैं। आप देखो कितनी नॉन सीरियस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तरफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सीरियसनेस आपको नजर आ रही थी, लॉजिकल आंसर नजर आ रहे थे, और पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोकरों की हो रही थी। बहरहाल क्या ही बात करें, ये सारे हमने जो सेलेक्ट किए हैं, ये सारा कचरा को बाहर जो हमने सेलेक्ट किया है, ये इंडिया को हरा सकता है, और ऑन द डे ये किसी भी टीम को हरा सकता है। और ये वार्निंग दे रहे हैं, ये आपको छोड़ेगा नहीं, आप
की टीम को ऐसी की तैसी करके रख देगा, हरा के रख देगा। कम ऑन अब्दुल रज़ाक, किस एंगल से यार? मतलब आप स्क्वाड का कंपैरिजन तो करो यार। हमारा कप्तान बाबर आजम घंटा, इंडिया का कप्तान रोज सुपर हिटमैन शर्मा, उसकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने कितने आईपीएल जीते। ठीक है, उनको उसकी कदर नहीं थी, बट आप एक अचीवमेंट तो है, एक हिस्ट्री तो है इंडिया की। वो जिस तरह से कप्तानी करता है, वर्ल्ड कप में आप देखो फाइनल तक वो लेके गया। और छोड़ो कप्तानी को तो साइड पे कर दो, आप बैटिंग की बात करो यार। ओडीआई में उसको डबल 100 है, टी20 में जो स्ट्राइक रेट मैटर करता है। आप बाबर आजम को, रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट तो देखो यार, दोनों एक नंबर पे आते हैं। आप फिर जासवाल आता है साथ, और एक साइड सैम अयूब कि पाकिस्तान क्रिकेट जो T20s में है वो अब बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुकी है और इररेलेवेंट हो गई मॉडर्न क्रिकेट से, क्योंकि T20 क्रिकेट पिछले 1 साल 1.5 साल में इवॉल्व होती चली गई। और जिसको हम मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं, हम अल्फाजी तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ना हमने पाथवेज ठीक किए और ना हमारी कोच ठीक रही। हमने अपने शो में एनालाइज किया डेटा वाइज, और हमारा ख्याल था कि संजू सैमसन विल बी हैंड पिक्ड फॉर द वर्ल्ड कप। ओके, हालांकि ऋषभ पंत ने भी वापस आना था, केएल राहुल मुसलसल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, सीजन प्लेयर हैं, और ईशान किशन भी थे, लेकिन वो सेलेक्ट कौन हुआ? संजू सैमसन। तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे मेरिटेड सिलेक्शन है। शायद रिंकू सिंह पे आप थोड़ी सी बात कर सकते हैं। पिछले 1.5 साल में देख लें, दिसंबर 2022 जब रमीज राजा चेयरमैन थे, फिर सेठी साहब चेंज हुई, फिर रखा साहब, फिर मोहसिन नकवी साहब। क्विकली मैं आपसे अगर पूछूं, ये जो हमारा डोमेस्टिक टैलेंट है, जो साइम अयूब आए तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास ना खुशदिल शाह चल रहे हैं, ना हैदर चले, ना फिर आसिफ अली चले, अब इफ्तिखार का भी इशू है। तो सर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ओवरऑल और स्ट्रक्चर हमारा भी एक्सपोज है ना, कि हम तो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। रिजवान बाबर अगर T20 में भी रन ना करें तो क्या हम 150 रन भी बना सकते हैं? यार आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। देखें, बात सुने, स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जब आपकी अप्रोच जो है वो प्रोफेशनल हो। नंबर, अब मैं आपको इंडिया की तरफ अगर लेके चलूं, नॉट दैट आई एम कंपेयरिंग, बट क्योंकि आजकल आईपीएल चल रही है, आप अभिषेक शर्मा को देखें, आप रियान पराग को देखें, आप आशुतोष शर्मा को देखें, आप शशांक उसको देखें, सिंह को। सो वो आप नजर आता है कि वो साई सुदर्शन है, कि उनका जो नया टैलेंट आ रहा है। अभी जो उनकी टीम बाहर हुई है, मतलब जो लड़के बाहर हुए हैं, उनकी वो टीम उठा के देख लें तो एटलीस्ट आपको नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। इंडिया क्रिकेट बोर्ड की बिगेस्ट केस स्टडी बनती है। पाकिस्तान के साथ तो कंपेयर ही नहीं होते थे, पाकिस्तान इतना आगे था। 2007 के बाद उन्होंने ये करना शुरू